हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे पास न्यूट्रल होता है तथा अर्थिंग होता है उसमें हमारा दोस्तों अगर मल्टीमीटर से चेक करें तो उसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वह कितना शो हो करना चाहिए। मतलब दोस्तों अगर हम चेक करें नॉर्मली तो या फिर क्या हमें 0 वोल्ट होना चाहिए या फिर हमें कुछ हमारा वोल्टेज होना चाहिए या 5 वोल्ट 10 वोल्ट 50 वोल्ट, मतलब मिनिमम कितना वोल्टेज होना चाहिए जिससे हमारा ये पता कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दोस्तों हम न्यूट्रल तथा अर्थ में जब वोल्टेज को चेक करते हैं तो उसका मिनिमम या मतलब प्रॉपर वोल्टेज क्या होना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि न्यूट्रल तथा अर्थिंग के बीच में प्रॉपर वोल्टेज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रल न्यूट्रल तथा अर्थ होता है दोस्तों। न्यूट्रल तथा अर्थ देखें तो दोस्तों हमारे पास जो नॉर्मली हमारे घरों में सॉकेट होता है, घरों में सॉकेट को देखें दोस्तों तो उसमें 3 पिन होती है, जैसे कि जानते हैं दोस्तों उसमें 3 पिन होती है। एक होता है दोस्तों, एक होता है तो फेज तथा एक होता है न्यूट्रल, दूसरा होता है अर्थिंग, दूसरा होता है अर्थिंग दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हमारा जो अर्थिंग होता है दोस्तों, नॉर्मली जैसा कि जानते हैं कि फेज में तो सप्लाई जाती है, फेज तथा न्यूट्रल में अगर वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, मान लीजिए सिंगल फेज तो इसका 230 वोल्टेज शो करता है। लेकिन अगर हम मल्टीमीटर, मान लीजिए हमारे पास मल्टीमीटर है दोस्तों, मल्टीमीटर में अगर हम चेक करें न्यूट्रल तथा अर्थिंग, उसमें दोस्तों हमारा कितना वोल्टेज शो रहा है। मान लीजिए हमारे पास उसमें 10 वोल्ट शो हो कर रहा है, मतलब 10 वोल्ट शो कर रहा है या फिर हमारा 0 वोल्ट शो कर रहा है। यह दोस्तों क्यों कर रहा है। नॉर्मली अगर बात करें जो न्यूट्रल तथा अर्थिंग इसके बीच में अगर वोल्टेज की बात करें दोस्तों, इसमें अगर प्रॉपर वोल्टेज 0.01 से 3 वोल्ट तक हमारा वोल्टेज शो करना चाहिए, जिससे हम बोल सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है दोस्तों वह हेल्दी कंडीशन में है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 वोल्ट या मान लो सकते हैं दोस्तों 5 से 7 वोल्ट तक मिनिमम, मतलब 5 वोल्ट तक हम मान सकते हैं। अगर इतना न्यूट्रल तथा अर्थिंग के बीच हमारा वो वोल्टेज शो कर रहा है तो इसका मतलब सर्किट हेल्दी है। लेकिन अगर दोस्तों हमारा जो अगर वह जीरो हो, जीरो जीरो अगर शो कर रहा है दोस्तों, अगर जीरो शो कर रहा है तो उसका मतलब है दोस्तों जो हमारा जो अर्थिंग है दोस्तों, अर्थिंग हमारा प्रॉपर ग्राउंड नहीं किया गया, मतलब अर्थिंग को प्रॉपर ग्राउंड नहीं किया गया, मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों कि अर्थिंग को प्रॉपर ग्राउंड नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारे पास अगर बात आ गई अर्थिंग तथा ग्राउंड, या 2 वर्ड आते हैं ये दोस्तों, इसमें दोनों में क्या अंतर होता है। अगर बात करें जो न्यूट्रल, बात करें जो हमारे पास न्यूट्रल जैसे जानते हैं वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, तथा अर्थिंग वह सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है। अब बात करें दोस्तों अर्थिंग तथा ग्राउंडिंग, अर्थिंग तथा ग्राउंडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, घरों में सप्लाई दोस्तों आज ट्रांसफार्मर के माध्यम से आती है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से दोस्तों देखें तो हमारे पास आर वाई बी तथा न्यूट्रल 3 फेज होते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों स्टार ट्रांसफार्मर से हमारा न्यूट्रल प्राप्त होता है। अगर देखें तो उसमें दोस्तों जो वहाँ पे स्टार कनेक्शन में देखें ट्रांसफार्मर में, वहाँ पे जो हमारा वो स्टार कनेक्शन के जो स्टार पॉइंट पे दोस्तों वह हमारा जो अर्थ के साथ कनेक्ट रहता है उसको हम दोस्तों ग्राउंड बोलते हैं। मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर हमारा अर्थ रहता है उसको ग्राउंड बोलते हैं। जबकि हम अगर घरों में आके दोस्तों घरों में आके हमारा जो सिस्टम को अलग से हमारा अर्थ करते हैं उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात करें हमारे दोस्तों जो सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में देखें दोस्तों, जो जैसे कि हम देखें तो घरों में लेते हैं दोस्तों एक फेज ले लेते हैं तथा एक न्यूट्रल ले लेते हैं, एक फेज तथा एक न्यूट्रल लेकर हम घरों में सप्लाई को यूज करते हैं। बात करें दोस्तों जो हमारा मान लीजिए सर्किट है, सर्किट में अगर देखें तो तीनों फेज में अगर प्रॉपर लोड नहीं जुड़ा है, मतलब प्रॉपर लोड नहीं जुड़ा है जिसमें सर्किट के इम्बैलेंस की कंडीशन जनरेट होते हैं। इम्बैलेंस की कंडीशन में दोस्तों जो इम्बैलेंस करंट रहती है दोस्तों वह न्यूट्रल के माध्यम से हमारा सर्किट में फ्लो होने जाता है, जिससे वह ग्राउंड हो जाता है। इस कारण भी दोस्तों हमारे को कभी कभी वोल्टेज शो हो करता है, मतलब इम्बैलेंस के कारण भी वोल्टेज को शो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारा टॉपिक आता है दोस्तों न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में, न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में जैसे कि देख लिया है दोस्तों हमारा
हमारा 0.01 से 3 वोल्ट या 5 वोल्ट तक हमारा मिनिमम वोल्टेज शो करना चाहिए, जिससे हमारा बोल सकते हैं सर्किट हेल्दी कंडीशन में। अगर दोस्तों हमारा वोल्टेज मान लीजिए अगर ज़्यादा शो करे, मान लीजिए हम अगर मल्टीमीटर चेक कर रहे हैं उसमें हमारा दोस्तों 50 वोल्ट शो कर रहा है या फिर 30 वोल्ट शो कर रहा है या फिर और ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है, तो उसकी हमारे क्या कंडीशन हो सकती है। अगर कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो अगर इसमें देखें तो फर्स्ट कंडीशन आती है दोस्तों हमारा इक्विपमेंट जो घरों में लगा रहता है, इक्विपमेंट प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, क्योंकि घरों में देखें तो हमारे जैसे फैन हो गया दोस्तों, फैन हो गया, फ्रिज हो गया दोस्तों, या फिर एसी, उसमें हम सर्किट में चेक करते हैं दोस्तों, कहीं हमारा सर्किट हमारा शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें न्यूट्रल में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज शो करता है, जिससे हमारा न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में वोल्टेज शो करता है। यह भी एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों इक्विपमेंट में प्रॉब्लम होने का, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ग्राउंड हो जाता है इक्विपमेंट, तब भी वोल्टेज हमारा शो करने लगता है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं। सेकेंड बात करें दोस्तों, सेकेंड हमारा देखें तो वायर की जो हमारा न्यूट्रल वायर के रहता है दोस्तों, न्यूट्रल वायर के हमारा जो सिलेक्शन करते हैं वह भी एक तरह की प्रॉपर बात हो जाती है दोस्तों। अगर न्यूट्रल जैसे कि हम देखते हैं घरों में अगर यूज करते हैं वायरिंग, तो उसमें अगर हम सबसे देखते हैं जैसे फेज के लिए हम दोस्तों थोड़ा मोटा वायर यूज कर लेते हैं, 2.5 का यूज कर लेते हैं, जैसे न्यूट्रल के लिए हमारा 1.5 का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा जो अगर लोड ज़्यादा है तो उसमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए बराबर हमारा एरिया प्रोवाइड नहीं हो पाता है, मतलब उसमें हम देखें तो बराबर वायर का सिलेक्शन नहीं प्रॉपर हो सकता है, जिसके कारण भी हमारा वोल्टेज को हमारा शो करता है। इसलिए अगर दोस्तों कभी भी हम अगर वायरिंग करवाते हैं दोस्तों, तो यह ध्यान में रखा करिए कि दोस्तों फेज तथा न्यूट्रल दोनों की साइज हमारा सेम रखा करिए, मतलब सेम रखा जाए तो वो फ्यूचर में कोई भी अगर लोड के कारण होने वाली प्रॉब्लम को नहीं होने देता है, जिससे हमारा दोस्तों प्रॉपर अगर करंट फ्लो होता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं करता है। थर्ड हमारा बात करें दोस्तों, तो जो हमारा न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है दोस्तों, हमारा जैसे कि सर्किट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया जाता है घरों में, तो उसमें हमारा न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है दोस्तों, उसमें हम न्यूट्रल लिंक तो एक जगह तो लगा देते हैं, लेकिन हमें यह गलती करते हैं दोस्तों, उसमें हमारे न्यूट्रल को प्रॉपर हमारा डिवाइड कैलकुलेशन नहीं करते। प्रॉपर डिवाइड कैलकुलेशन का मतलब हमारा कि एक ही लिंक में सभी हर जगह के न्यूट्रल एक ही तरह पर नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक साइड से न्यूट्रल आया है, तो अगर हम 10 जगह से हम न्यूट्रल को उसमें दे रहे हैं, तो उतना रिटर्न पाथ हमारा एक वायर नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसलिए दोस्तों हम अगर न्यूट्रल लिंक लगा रहे हैं तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग न्यूट्रल लिंक लगा के थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन करके, मतलब कितना वोल्टेज हमारा या करंट फ्लो हो सकता है, उसका प्रॉपर डिवाइडेशन करके हमारा न्यूट्रल लिंक का यूज किया जाता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो न्यूट्रल तथा अर्थ के बीच में वोल्टेज को शो कर रहा है वह 3 कारणों से करता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो